हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर, इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जीवन कौशल के बारे में, कि जीवन जीने के लिए कुछ कुशलताओं का होना अनिवार्य है। उन्हीं कुशलताओं को हम जीवन कौशल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण जैसा कि आप लोग सुनते होंगे कि इस आदमी का चरित्र अच्छा है और इस आदमी का चरित्र बुरा है, तो ये कैसे निर्धारित हो? कैसे हम कहते हैं कि इस आदमी का चरित्र अच्छा है और इस आदमी का चरित्र बुरा है? तो हम करते हैं उस आदमी के व्यवहार पर, उस आदमी की आदतों पर, उस आदमी के बातचीत करने के ढंग पर और उस आदमी के कार्य पर। तो इन सब को मिला करके चरित्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तब हम उसे कहते हैं आदमी क्या है? अच्छा है और यह आदमी बुरा है। इसका निर्माण करने के लिए तीन महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। जो पहली संस्था है वो परिवार है, दूसरी है समाज और तीसरी है विद्यालय। अर्थात ये तीन तत्व मिलकर के, परिवार, समाज और विद्यालय मिल करके ही एक मनुष्य को चरित्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रेरित करते हैं। तो परिवार वो पहली इकाई है, पहली संस्था है, पहला बिंदु है जो चरित्र निर्माण का काम करने का प्रारंभ करता है। जब परिवार से बच्चा निकलता है तो समाज में पहुंचता है। तो सामाजिक जो व्यक्ति है, सामाजिक जो ढंग है, सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक जो नियम हैं, जो संस्कार हैं, वो हमें चरित्र के निर्माण में योगदान देते हैं। समाज से हो करके बच्चा कहाँ पहुँचता है? विद्यालय पहुँचता है, जहाँ उसके अध्यापक मिलते हैं और विद्यालय का नियम कानून और अनुशासन उसके सामने आता है। पुस्तकें आती हैं जो उसके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन सब के बावजूद अगर हम किसी आदमी को अच्छा और बुरा कह रहे हैं तो उसके पीछे केवल एक ही मतलब है, और वह मतलब है मानवीय मूल्य का। क्या मतलब है? मानवीय मूल्य का। ये मानवीय मूल्य क्या है? जैसा कि हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, लास्ट में ये चैप्टर था मानवीय मूल्य क्या है। वे कीमत जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का पता लगाए, या आंतरिक शक्तियों को बताए यह मनुष्य कैसा है, यह आदमी कैसा है, या यह आदमी जो है किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ऐसे मूल्यों को मानवीय मूल्य कहते हैं। अर्थात मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता पड़ती है, उन मूल्यों को हम मानवीय मूल्यों के नाम से जानते हैं। और ये मानवीय मूल्य मिल करके ही किसी भी मनुष्य के चरित्र का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मानवीय मूल्य हैं जिनसे मिलकर के एक उत्तम चरित्र का क्या हो सकता है? निर्माण हो सकता है। या ये भी कह सकते हैं माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य, समाज के सदस्य और विद्यालय में जो शिक्षक हैं, वह इन मानवीय मूल्यों को अपना करके किस प्रकार से एक बच्चे के चरित्र को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वो मानवीय मूल्य हैं। विनम्रता, श्रद्धा भाव, ईमानदारी, परोपकार, सहानुभूति, समयबद्धता, अनुशासन,
आत्म सम्मान, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, कर्तव्य पालन, मेल जोल, ये क्या है? हमारे मानवीय मूल्य हैं। इन्हीं मानवीय मूल्यों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं? एक उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। विनम्रता, विनम्रता क्या है? कि हम अक्खड़ी ना बने, अहंकारी ना बने, विनम्र रहें, झुके हुए प्रतीत हों, हमारा मस्तिष्क कभी ऊंचा उठ करके किसी से बातें ना करे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनम्र। जैसे फल से लदा हुआ जो पेड़ होता है वह झुका हुआ होता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं लगता वह वृक्ष क्या हुआ? तना हुआ रहता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य के अंदर सच्चरित्र होता है, अच्छा चरित्र होता है, वह मनुष्य विनम्र होता है। और जिस मनुष्य के अंदर अधजल गगरी छलकत जाए कहानी या आध्या ही प्रवृत्तियाँ होती हैं, आधा ज्ञान होता है, वह हमेशा तिकड़म लगाने की कोशिश करता है। वह विनम्र कदापि नहीं होता है, उसके अंदर नम्रता का भाव नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके हमें अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। दूसरा है श्रद्धा भाव, कि हमें एक दूसरे से लगाव रहना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास रहना चाहिए। हम अपनी भावनाओं जैसे दूसरे की भावनाओं को समझें, तब जाकर के हमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। तीसरा है ईमानदारी। कहने का मतलब हम हमेशा सत्य बोलें, कभी असत्य ना बोलें, हमें कभी झूठ का सहारा ना लेना पड़े, हमारा ईमान, हमारी मान मर्यादा हमेशा अच्छी हो, हम ईमानदार हों। चौथा है परोपकार। परोपकार मतलब दूसरे के ऊपर उपकार करें। कोई मुसीबत में है तो उसका हम क्या करें? सहयोग करें। कोई मुसीबत में है तो उस मुसीबत को दूर करने में हम अपना हाथ बटाएं, तो उसे हम कहेंगे परोपकार। तीसरा है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब अगर कोई दुखी है तो हम भी उसके दुख में शामिल होकर के दुखी हो जाएं, अगर कोई सुखी है तो हम उसके सुख में शामिल होकर के हंसने खिलखिलाने लगें। तो ये कहेंगे जिस सहानुभूति का मतलब जिस प्रकार की अनुभूति या अनुभव सामने वाला कर रहा है, उसी प्रकार का अनुभव उसके साथ मिलकर के हम करें, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे सहानुभूति। और छठवां है समयबद्धता। हर कार्य का एक नियमित समय होता है, हर कार्य का एक टाइम होता है, उस टाइम टेबल के अनुसार अपने चलें और कार्य को करें, अर्थात उस समय के अनुसार अपने आप को बांधे रखें, तो उसे हम समयबद्धता कहेंगे। कॉलेज आना है 10 बजे, अगर हम 10:30 11 बजे आ जाएं तो ये कोई समयबद्धता नहीं हुई, बल्कि 10 बजे कॉलेज खुलता है तो उसके 10-5 मिनट अगर पहले आए तो इसका मतलब ये है कि हम समय में बंधे हुए हैं, अर्थात हम समय पर कोई कार्य कर रहे हैं। सतवां है अनुशासन। विद्यालय आते हैं या घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कुछ नियम और कानून बने हुए हैं, उन नियम और कानूनों को मानना हमारा अनुशासन कहलाता है। तो अर्थात कहने का मतलब नियम और कानूनों के अनुसार चलना, नियम और कानूनों के अनुसार रहना अनुशासन है। आठवां आत्मसम्मान, अर्थात अपने आप को इस समाज में बचाए रखने की इच्छा करनी चाहिए, अर्थात अपने आप को सिद्ध करना चाहिए कि हम भी इस समाज के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। अपने आप को आत्मसम्मान, जिस प्रकार से हम क्या करें, दूसरे को ही सम्मानित हो, उसी तरह सोचें हम भी इस समाज के एक सम्मानित सदस्य हैं, तभी जा कर के हमें अच्छा चरित्र मिल सकता है, तभी हम उसके बारे में सोच सकते हैं। 9वां है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा मतलब क्या करना? मार देना दूसरे, चोट पहुंचाना किसी को, कष्ट देना किसी को। तो अर्थात ना किसी को चोट पहुंचाए, चाहे जुबान से हो तो जुबानी हिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा भी होती है। तो इस प्रकार की हिंसा से क्या करें? हम बचें।
10वां है प्रेम। प्रेम का मतलब एक दूसरे के साथ स्नेह पूर्वक क्या करें, जीवन व्यतीत करें, उसे हम कहेंगे प्रेम। 11वां सद्भाव, एक दूसरे की भावनाओं के साथ सात्विक रहें, अच्छी भावनाएं अपने हृदय में पाले रखें, उसे हम कहेंगे सद्भाव। इधर हो गया हमारा कर्तव्य पालन कि हमारा समाज, हमारा विद्यालय, हमारा परिवार हमको कुछ उत्तरदायित्व दिया है, जिम्मेदारी दिया है, तो कर्तव्य दिया है, उन कर्तव्यों का हम पालन करते रहें, तभी हमें अच्छे चरित्र का निर्माण हो सकता है। 13वां है मेलजोल, अर्थात इस समाज के साथ, परिवार के साथ और विद्यालय के साथ मिलजुल करके जीवन व्यतीत करें, इसे कहेंगे मेलजोल। तो ये हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, इनको अपनाएंगे तब जा कर के हम में एक उत्तम चरित्र का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या? विनम्रता, श्रद्धा भाव, ईमानदारी, परोपकार, सहानुभूति, समयबद्धता, अनुशासन, आत्मसम्मान, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव, कर्तव्य पालन और मेलजोल, इसको बढ़ाएंगे तभी जा कर के एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। अर्थात कहने का मतलब माता पिता बच्चों में यह भाव डालेंगे या शिक्षक बच्चों में यह भाव डालेंगे, तब जा कर के बच्चों में एक उत्तम चरित्र का निर्माण हो सकता है। ओके।